सब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। आज भी हमारे समाज में दलितों के साथ अत्याचार, पिछड़े वर्गों को हमेशा से पीछे रखने की बात कही जाती है और ऐसे में इनके भविष्य के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, इनके भविष्य के बारे में सोचते हुए यहाँ पर कई ऐसे दल राजनीति में मौजूद नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए काम करते हैं। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण किसी भी राज्य में, किसी भी मुद्दे में, चाहे यहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा होता है, वहाँ पर अपनी भागीदारी देने ज़रूर पहुँचते हैं और ऐसे में अपनी जान की परवाह भी करते हुए नज़र नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। चंद्रशेखर आज़ाद रावण संभल पहुँचते हैं 28 फरवरी को। संभल में पहुंचकर शफीकुर रहमान, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान का निधन हो जाता है। उनकी जनाजे की यात्रा निकाली जाती है और दफनाने के लिए शफीकुर रहमान को 28 फरवरी को ले जाया जा रहा होता है। उस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और शफीकुर रहमान के अंतिम दर्शन करने के बाद सीधा संभल से वो रामपुर पहुंचने वाले थे। रामपुर में पहुंचने के बाद आपको ये बता दें कि सिलईबड़ा में यहाँ पर एक घटना होती हुई नजर आती है। वहाँ पर संज्ञान लेने के लिए पहुँच रहे थे। मामला कुछ इस तरीका का है यहाँ पर कि रामपुर के सिलईबड़ा में एक दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर। ऐसे में देखा जाता है कि दो पक्ष यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं। एक पक्ष यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाने की बात करता है तो दूसरा पक्ष यहाँ पर प्रतिमा लगाने को इनकार करता हुआ नजर आता है। ऐसे में जो प्रतिमा लगाई जाती है उसे रामपुर की पुलिस, यहाँ पर यूपी पुलिस तोड़ने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर झड़प देखी जाती है और ऐसे में ये देखा जाता है कि झड़प के दौरान एक युवक को गोली लग जाती है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस की गोली से एक युवक की हत्या हो जाती है। युवक यहाँ पर 17 साल के होते हैं, सुमेश उनका नाम होता है और ऐसे में घर के इकलौते बेटे होते हैं। यहाँ पर इकलौते बेटे होने के बाद उनका पूरा परिवार मानो उजड़ सा जाता है। यहाँ पर एक दलित युवक की हत्या के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन मुलाकात से पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को रोक दिया जाता है संभल में ही, और संभल में ही डिटेन कर दिया जाता है। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ पर बाहर भी आ चुके हैं और रामपुर पहुंचकर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी मांग करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और दो साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में FIR के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूं, इस देश में भाजपा राजद के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके
कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार है। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिला आई थी, उनपे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम ऋषिपाल है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है, सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है। इतना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है। तो मुझे नहीं लगता, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के, देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, जिनमें हमारी मांग है उस जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि आज तो उसने गोली चलाई इतनी छोटी सिचुएशन पे, कल हो सकता है वो और बड़ी घटना करा दे और कितने लोगों की जान चली जाए। ऐसे इनमेच्योर अधिकारी को कोई तुक नहीं बैठता कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ जो चौकी है, चौकी पे इंचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं जो दोषी हैं, उन सबको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी देखरेख में हुआ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड है, इसी गांव के ग्राम प्रधान ने इस बोर्ड का अनावरण किया था और 2 महीने पहले इस बोर्ड का अनावरण हुआ था। तो ऐसा किसका दबाव था, जिस दबाव में इस बोर्ड को, जो जमीन पहले दलितों के पास थी, उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। ये बिना सरकार के सहयोग के और बिना सरकार के आदेश पे नहीं हो सकता। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग हमने रखी। आपको याद होगा, लखनऊ में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। गोरखपुर में भी पुलिस के द्वारा होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या की गई, उनको भी 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी गई। लेकिन यहाँ 10वीं का बच्चा जो पेपर दे के आया था, निर्दोष था, उसको गोली मारी गई। वो उस परिवार का करता धरता था, उस परिवार के हाथ पैर थे। इस परिवार के लिए क्या सरकार ने सोचा, अभी तक इस बात की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की, न प्रशासन ने की। प्रशासन ने ये कह तो दिया है कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, फिर अंबेडकर पार्क का शीघ्र जो है उसको बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण सरकार निधि द्वारा कराया जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक के दोनों पैरों में गोली लगी, आर पार हुई है। अभी तक उसकी गोली भी एक पैर में शायद उसकी गोली फंसी हुई है। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके पैर की गोली नहीं निकाली गई। इसका मतलब, जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है प्रशासन उसकी मौत का इंतजार देख रहा हो, कब ये मरे और आगे कोई आई विटनेस ना बचे। आखिरी में हमारी मांग ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक है और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर न्याय देने में दोहरा क्यों। आपने वादा किया था हाथरस के परिवार से एक नौकरी और एक मकान, आज तक नहीं दिया। आपने जब 2 लोगों को दिया तो फिर उसी रूल की तरह इस परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल होंगे और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।
चंद्रशेखर आजाद रावण की मांग है कि यहाँ पर 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, यहाँ पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, इसकी जांच की जाए और यहाँ पर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। इतना ही नहीं, यहाँ पर दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर जो प्रतिमा तोड़ने की बात सामने आई थी, तोड़ दी गई थी, उस प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। तमाम मुद्दों को उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद दलितों के लिए आगे आए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। आखिरकार मायावती ने अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए है, मायावती ने अभी तक क्यों यहाँ पर बड़ा कदम नहीं उठाया है, और इसी को लेकर यहाँ पर सवाल यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम कार्यकर्ता भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमेशा से दलितों के मुद्दों पर मायावती चुप्पी क्यों साधती है, बल्कि यहाँ पर राजनीति में दलितों पिछड़े वर्गों के लिए ही वो सबसे आगे आई थी। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या मायावती को भी आगे आना चाहिए? क्या मायावती को चंद्रशेखर आजाद रावण का साथ देना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।